ना झिझक, ना खौफ, सिर्फ एक दुआ। पाक फजाइया के हर एक पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, भटिंडा और सिस्राम के एयर बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए हैं। जितने गए थे उतनी ही तादाद में वापस लौटे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। ये उस वक्त के विजुअल्स हैं जब हमारे जवान पाक फजाइया के पायलट्स ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, सर, ये कितना अहमियत का हामिल है और इसको किस तरह से देखा जाता है फौज के अंदर, फजाइया के अंदर, के रवाना होने से पहले मिशन से जो हमारे पायलट्स होते हैं वो अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत करते हैं, इसकी अहमियत जरा बयान कीजिएगा। मुझे खैर इस चीज का अंदाजा तो ज्यादा नहीं है, मगर एक चीज मैं बता दूं आपको। आज का यंग पायलट न सिर्फ रफीकी, सज्जाद हैदर, अलाउद्दीन बुट अहमद साहब, नूर खान, असगर खान, न सिर्फ उनकी ट्रेडिशन को जिंदा किए हुए है। यकीन कीजिए, हम लोग जिस तरह लड़ते थे और ये कॉम्बैट करते थे, हमसे बहुत बेहतर हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। और इन लोगों ने जो काम किए हैं आखिरी यंग गन, और उन्होंने जब 60 मिनट पूरे 1 घंटे का एयर कॉम्बैट और दीनिया कॉम्बैट किया इंडियन एयरफोर्स के रफाल्स के साथ और बेहतरीन तैयारों के साथ जी। उनके एरिया में जाके, तो उन्होंने एक तारीख रकम की है। ये खैर जो आप बता रहे हैं इसका मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये जज्बा है हमारे पायलट्स का कि उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के दे हैव टेकन अ कमिटमेंट टू डिफेंड द नेशन। एंड आफरीन एयर चीफ पे जिस तरह की लीडरशिप उसने दी है, और अल्लाह ताला हमारे पायलट्स को सेहत दे, जिंदगी दे। आई थिंक दे आर ग्रेट एसेट फॉर द नेशन। लेकिन जो मैं बता रहा था, दिस इंडिकेट्स द रिजॉल्व। जी। जो शीशा पिलाई हुई दीवार है, ये इंडिकेट कर रहा है रिजॉल्व।